स्टडिंग अब्रॉड इज़ एन अमेजिंग फीलिंग, चाहे बात हो ग्लोबल एक्सपोजर की, क्वालिटी एजुकेशन की, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने की, एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री में सेटल होने की, या फिर इंस्टाग्राम की सुपर्ब रील्स की। बट क्या सच में स्टडी अब्रॉड इज़ फॉर एवरीवन? क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे फैक्टर के बारे में जिसको जानकर आपको लगेगा दैट स्टडी अब्रॉड इज नॉट फॉर एवरीवन। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज होम सिकनेस। होम सिकनेस सिर्फ घर की याद आना नहीं होता, यह वो फीलिंग होती है जब आप भीड़ में भी खड़े होकर अकेला महसूस करते हो। जब सब कुछ नया होता है, नई कंट्री, नए ट्रेडिशंस, नया एनवायरनमेंट, नया सिस्टम, लेकिन दिल बस वही पुरानी चीजें ढूंढता रहता है। फेस्टिवल कैलेंडर्स पे होते हैं लेकिन दिल में सेलिब्रेशन नहीं होता। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब रियलाइज होता है कि यहाँ पर अपना कोई नहीं जिससे आप बिना सोचे समझे बात कर सकें। नंबर सेकंड, दैट इज रेड कारपेट। मोस्टली स्टूडेंट्स की एक परसेप्शन होती है दैट व्हेनेवर दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर देयर फर्दर एजुकेशन, दे थिंक जाते ही से वहाँ पर एक रेड कारपेट बिछा होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड द ट्यूशन फी ईदर बाय देमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। और एक ऐसा परसेप्शन होता है दैट नाउ द लाइफ विल बी लाइक अ किंग साइज एंड आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। पर रियलिटी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रेड कारपेट नहीं हार्ड फ्लोर होता है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस समझ लेते हैं वही डिसअपॉइंटमेंट की जगह ग्रो करते हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स सोचते हैं मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छा सा रेज्यूम बनाऊंगा, जॉब के लिए अप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट द जॉब। पर अब्रॉड में सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जॉब रेज्यूम से कम और रेफरेंसेस से ज्यादा मिलती है। और नेटवर्किंग का मतलब लिंक्डइन में सिर्फ कनेक्ट करना नहीं होता। नेटवर्किंग का मतलब होता है बात करना, प्रेजेंट रहना, विजिबल बनना। बट इट कैन बी अ मोर ट्रिकी और द कम्बरसम टास्क, स्पेशली जब आप एक न्यू कल्चर से हो, एक्सेंट को लेके कॉन्शियस हो और खुद को जज करते रहते हो। नेटवर्किंग इज अ स्किल्स जो आपके सिलेबस में तो नहीं होता, पर करियर का सबसे बड़ा चैप्टर वही होता है। और जो स्टूडेंट ये समझ लेता है वह स्ट्रगल कम और चांसेस ज्यादा क्रिएट करता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, दैट इज सिविक सेंस। इंडिया में जो चीजें नॉर्मल लगती हैं, अब्रॉड जाके वही बड़ा शौक बन जाती है। चाहे बात हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूल्स, क्यू में खड़े रहना एंड इवन हर जगह टाइम पे पहुंचना। यहाँ एडजस्ट करना या शुद्ध हिंदी में जुगाड़ नहीं चलता। यहाँ आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक और फाइन, वार्निंग एंड इवन कंप्लेंट। यह स्ट्रगल सिर्फ रूल्स का नहीं, माइंडसेट का है, क्योंकि अब्रॉड में स्टडीज फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द लेबर टैक्स। In the initial days of your study abroad journey, you will have to do each and every task by yourself. चाहे घर का कोई वुडन का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम या और कोई छोटा टास्क. Because in India we have maids, driver and so many other people. But in abroad the labor is quite expensive and might be for your part-time job you will have to work as a cashier, receptionist or sometimes as a delivery partner. So these are the 5 factors you should consider before planning to study abroad. So at the end, a piece of advice for the student that abroad में पढ़ना सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स नहीं होता। यह मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रगल होता है। लेकिन याद रखना है कि जो ये स्ट्रगल झेल लेता है वही एक्चुअली में ग्रो करता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक विनर स्ट्रेटेजी लेकर अब्रॉड स्टडीज प्लान कर रहे हो या नहीं, ये मेंशन करना नहीं भूलना।